भी आवाज नहीं आ रही। कोई कुछ बोला है? प्रणाम सभी को। आइए हम लोग आवाहन कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। मातृवदलाले द्विजा पितृवद्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुतञ्चय। ॐ श्रीगुर्वे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रामकृष्ण वचनामृत। गोपी प्रेम अनुराग रूपी बाग। श्री रामकृष्ण ने कुछ गाने के लिए कहा। रामलाल और काली मंदिर के एक ब्राह्मण कर्मचारी गाने लगे। ठेका लगाने के लिए एक बाया मात्र था। कुछ भजन गाए गए। श्री रामकृष्ण भक्तों से, बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है, वैसे अनुराग रूपी बाघ काम क्रोध आदि रिपुओं को खा जाता है। एक बार ईश्वर पर अनुराग होने से फिर काम क्रोध आदि नहीं रह जाते। गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्री कृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग था और है अनुराग अंजन। श्रीमती राधा कहती हैं, सखियों मैं चारों ओर कृष्ण ही देखती हूँ। उन लोगों ने कहा, सखी तुमने आंखों में अनुराग अंजन लगा लिया है, इसीलिए ऐसा देखती हो। इस प्रकार लिखा है कि मेढक मेढक का सिर जलाकर उसका अंजन आंखों में लगाने से चारों ओर सांप ही सांप दिख पड़ते हैं। जो लोग केवल कामनी कंचन में पड़े हुए हैं, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वे बद्ध जीव है। उन्हें लेकर क्या कभी महान कार्य हो सकता है? जैसे कौवे का चोंच मारा हुआ आम ठाकुर सेवा में लगाने की क्या खाने में भी हिचकिचाहट होती है। संसारी जीव बद्ध जीव ये रेशम के कीड़े हैं, यदि चाहें तो कोष को काटकर बाहर निकल जाते हैं, परंतु खुद जिस घर को बनाया है उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है। फल यह होता है कि उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर से पढ़ते से, संसारी जीव बद्ध जीव ये रेशम के कीड़े हैं, यदि चाहे तो कोष को काटकर बाहर निकल सकते हैं, परंतु खुद जिस घर को बनाया है उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है। फल यह होता है कि इसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो मुक्त जीव है वे कामनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। कोई कोई कीड़े जिस कौए को इतने प्रयत्न से बनाते हैं उसे काट कर निकल भी आते हैं, परंतु ऐसे एक ही दो होते हैं। माया मोह में डाले रहती है। दो एक मनुष्यों को ज्ञान होता है, वे माया के भुलावे में नहीं आते, कामनी कंचन के वशीभूत नहीं होते। साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध। कोई कोई बड़े परिश्रम से खेत में पानी खींच कर लाते हैं, यदि ला सके तो फसल भी अच्छी होती है। किसी किसी को पानी सींचना ही नहीं पड़ा, वर्षा के जल से खेत भर गया, उसे पानी सींचने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ा। माया के हाथ से रक्षा पाने के लिए कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है। कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता, परंतु ऐसे दो ही एक मनुष्य होते हैं। और है नित्य सिद्ध। इनका ज्ञान चैतन्य जन्म जन्मांतरों में बना ही रहता है, मानो फुहारों के कलबंद है। मिस्त्री ने इसे उसे खोलते हुए उसको भी खोल दिया और उसे फर्र से पानी निकलने लगा। जब नित्य सिद्ध का प्रथम अनुराग मनुष्य देखते तब आश्चर्य से कहने लगते हैं, इतनी भक्ति, इतना वैराग्य, इतना प्रेम इसमें कहाँ था? ठाकुर ने अलग अलग उसमें वर्गों में बांट दिया है, संसारी जीव, बद्ध जीव, फिर मुक्त जीव, और साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध। श्री रामकृष्ण गोपियों के अनुराग की बात कह रहे हैं, फिर गाना होने लगा। रामलाल गाने लगे। गीत का आशय यह है, हे नाथ, तुम्हारी तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुम्हें हमारे प्राणों के आधार हो और सब वस्तुओं में सार पदार्थ भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ तीनों लोक में अपना और कोई नहीं। सुख शांति
सहाय, संबल, संपद, ऐश्वर्य, ज्ञान, बुद्धि, बल, वास गृह, आराम स्थल, आत्मीय, मित्र, परिवार, सब कुछ तुम ही हो। तुम ही हमारे इह काल हो और तुम ही परकाल। तुम ही परित्राण हो और तुम ही स्वर्ग धाम हो। शास्त्र विधि और कल्पतरु गुरु भी तुम ही हो। तुम ही हमारे अनंत सुख के आधार हो। हमारे उपाय, हमारे उद्देश्य तुम ही हो। तुम ही स्रष्टा, पालन करता और उपास्य हो। दंडदाता, पिता, स्नेहमय माता और भगवान के कर्णधार भी तुम ही हो। ठाकुर भक्तों से कहते हैं, आहा, कैसा गीत है। तुम ही हमारे सर्वस्व हो। अक्रूर के आने पर गोपियों ने श्री राधा से कहा, राधे, यह तेरे सर्वस्व धन का हरण करने के लिए आया है। प्यार यह है, ईश्वर के लिए व्याकुलता इसे कहते हैं। फिर फिर गाना होने लगा। भावार्थ है, रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है? जिनके चक्र से जगत चलता है वे हरीश चक्र के चक्री हैं। गीत सुनते सुनते श्री राम कृष्ण गंभीर समाधि सागर में डूब गए। भक्तगण श्री राम कृष्ण को चुपचाप भक्तगण श्री राम कृष्ण को चुपचाप टकटकी लगाए देख रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। श्री राम कृष्ण हाथ जोड़े हुए समाधिस्थ बैठे हैं, वैसे ही जैसे फोटोग्राफ में दिखाई देते हैं। नेत्रों से आनंद धारा बह रही है। बड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, परंतु अभी उन्हीं से वार्तालाप कर रहे हैं जिन्हें समाधि अवस्था में देख रहे थे। कोई कोई शब्द सुन पड़ता है। श्री राम कृष्ण आप ही आप कह रहे हैं, तुम ही मैं हूँ, मैं ही तुम हो। खूब करते हो, परंतु ये मुझे पीलिया रोग तो नहीं हो गया। चारों ओर तुम्ही को देख रहा हूँ। हे कृष्ण, दीन बंधु, प्राण वल्लभ गोविंद, प्राण वल्लभ गोविंद कहते हुए श्री राम कृष्ण फिर समाधि मग्न हो गए। भक्तगण महाभाव में श्री राम कृष्ण को बार बार देख रहे हैं, परंतु फिर भी नेत्रों की तृप्ति नहीं होती। श्री राम कृष्ण का ईश्वरावेश, उनके मुख से ईश्वर वाणी। श्री राम कृष्ण समाधि मग्न है, अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। चारों ओर भक्तगण बैठे हैं। श्री अधर सेन कुछ मित्रों के साथ आए हैं। अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट है। इन्होंने श्री रामकृष्ण को पहले एक बार देखा है, आज दूसरी बार देख रहे हैं। इनकी उम्र लगभग 29-30 वर्ष की होगी। इनके मित्र इनके इनके मित्र शारदा चरण को मृत पुत्र का शोक है। ये स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर रह चुके हैं, अब पेंशन ले लिए। साधन भजन पहले ही से कर रहे हैं। बड़े लड़के का देहांत हो जाने से किसी तरह मन को सांत्वना नहीं मिलती, इसलिए अदर उन्हें श्री रामकृष्ण के पास ले आए हैं। बहुत दिनों से अदर स्वयं भी श्री रामकृष्ण को देखना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी। आंखें खोलकर आपने देखा कमरे भर के लोग आपकी ओर ताक रहे हैं। उस समय आप अपने आप कुछ कहने लगे। क्या श्री रामकृष्ण के मुंह से ईश्वर स्वयं उपदेश दे रहे हैं? श्री रामकृष्ण, कभी कभी विषयी मनुष्यों में ज्ञान का उन्मेष होता है, वह दीप शिखा की तरह दिख पड़ता है। नहीं नहीं, सूर्य की किरण की तरह छेद के भीतर से मानो किरण निकल रही है। विषयी मनुष्य और ईश्वर का नाम, उसमें अनुराग नहीं होता। जैसे बालक कहता है, मुझे भगवान की कसम है। घर की स्त्रियों का झगड़ा झगड़ा सुनकर भगवान की कसम याद कर ली है। विषयी मनुष्यों में निष्ठा नहीं होती। हुआ हुआ, ना हुआ तो ना सही। पानी की जरूरत है, कुआं खोद रहा है। खोदते खोदते जैसे ही कंकड़ निकला कि बस छोड़ दी वह जगह, दूसरी जगह खोदने लगा। लो, वहां भी बालू ही बालू में निकलती है। बस वहां से भी अलग हुआ। जहां खोदना आरंभ किया वहीं जब खोदता रहे तभी तो पानी मिलेगा। जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भी पाता है, इसलिए गाने में कहा है। फिर वो गाना गाते उसका भावार्थ है। माँ श्यामा, दोष किसी का नहीं, मैं अपने ही हाथों खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूँ। मैं और मेरा अज्ञान है, विचार तो करो। देखोगे जिसे मैं कह रहे हो वह आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विचार करो, तुम शरीर हो या हाड़ हाड़ हो या मांस हो या और कुछ।
तब देखोगे तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई उपाधि नहीं। तब कहोगे मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे न दोष है, न गुण, न पाप है, न पुण्य। यह सोना है और यह पीतल, ऐसे विचार को अज्ञान कहते हैं, और सब कुछ सोना है, इसे ज्ञान। ईश्वर दर्शन होने पर विचार बंद हो जाता है। फिर ऐसा भी है कि कोई ईश्वर लाभ करके भी विचार करता है, कोई भक्ति लेकर रहता है, उनका गुणगान करता है। बच्चा तभी तक रोता है जब तक उसे माता का दूध पीने को नहीं मिलता। मिला कि रोना बंद हो गया, तब आनंद पूर्वक पीता रहता है। परंतु एक बात है, कभी कभी वह दूध पीते पीते खेलता भी है और आनंद से किलकारियां भी भरता है। वे ही सब कुछ हुए हैं, परंतु मनुष्य में उनका प्रकाश अधिक है। जहाँ शुद्ध सत्व बालकों का सा स्वभाव है कि कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, वहां वे प्रत्यक्ष भाव से रहते हैं। श्री रामकृष्ण अधर का कुशल समाचार ले रहे हैं। अधर ने अपने मित्र के पुत्र शोक का हाल कहा। श्री रामकृष्ण अपने ही भाव में गाने लगे। इसका भावार्थ है, जीव समर के लिए तैयार हो जाओ, रण के वेश में काल तुम्हारे घर में घुस रहा है। भक्ति रथ पर चढ़कर ज्ञान तूण लेकर रसना धनुष में प्रेम गुण लगा, ब्रह्ममय के नाम रूपी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। लड़ाई के लिए एक युक्ति और है, तुम्हें रथ रथी की आवश्यकता ना होगी यदि भागीरथी के तट पर तुम्हारी यह लड़ाई हो। क्या करोगे? इस काल के लिए तैयार हो जाओ। काल घर में घुस रहा है, उनका नाम रूपी अस्त्र लेकर लड़ना होगा। करता वे ही हैं। मैं कहता हूँ जैसा कराते हो वैसा ही करता हूँ, जैसा कहते हो वैसा ही कहता हूँ। मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री। मैं घर हूँ, तुम घर के मालिक। मैं गाड़ी हूँ, तुम इंजीनियर। आम मुख्तार उन्हीं को बनाओ। काम का भार अच्छे आदमी को देने से कभी अमंगल नहीं होता, उनकी जो इच्छा हो करे। शोक भला क्यों नहीं होगा, आत्मज है ना। रावण मरा तो लक्ष्मण दौड़े हुए गए, देखा उसके हाड़ों में ऐसी जगह नहीं थी जहाँ छेद ना रहे हो। लौट कर राम से बोले, भाई तुम्हारे बाणों की बड़ी महिमा है, रावण की देह में ऐसी जगह नहीं है जहाँ छेद ना हो। राम बोले, हाड़ के भीतर वाले छेद हमारे बाणों के नहीं है, हमारे शोक के उसके हाड़ जर्जर हो गए हैं। वे छेद शोक के ही चिन्ह हैं। परंतु है यह सब अनित्य। ग्रह परिवार संतान सब 2 दिन के लिए है। ताड़ का पेड़ ही सत्य है, दो एक फल गिर जाते हैं, इसके लिए दुख क्यों? ईश्वर 3 काम करते हैं, सृष्टि स्थिति और प्रलय। मृत्यु है ही, प्रलय के समय सब ध्वंस हो जाएगा, कुछ भी न रह जाएगा। माँ केवल सृष्टि के बीज बीनकर रख देगी, फिर नई सृष्टि होने के समय उन्हें निकालेंगी। घर की स्त्रियों के जैसे हांडी रहती है, जिसमें वे खीरे कोहड़े के बीज, समुद्र फेन, नील का डला आदि छोटी छोटी पोटलियों में बांध कर रख देती हैं। सभी हंसने लगते हैं। फिर आगे अधर को उपदेश, जिनके मित्र को पुत्र शोक है, उनको उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण अदर के साथ अपने कमरे के उत्तरी ओर के बरामदे में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अदर से, तुम डिप्टी हो, यह पद भी ईश्वर के ही अनुग्रह से मिला है। उन्हें न भूलना, समझना सबको एक ही रास्ते में से जाना है। यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आना हुआ है। संसार कर्म भूमि है, यहाँ कर्म के लिए आना हुआ है। जैसे देहात में घर है और कलकत्ते में काम करने के लिए आधा आया जाता है। कुछ काम करना आवश्यक है, यह साधन है, जल्दी जल्दी सब काम समाप्त कर लेना चाहिए। सब सुनार जब सुनार सोना गलाते हैं, तब धौकनी पंखा फूकनी आदि से हवा करते हैं, जिससे आग तेज हो और सोना गल जाए। सोना गल जाता है, तब कहते हैं चिलम भरो। अब तक पसीने पसीने हो रहे थे, काम करके ही तंबाकू पियेंगे। पूरी जिद चाहिए, साधना तभी होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। उनके नाम बीज में बड़ी शक्ति है, वह अविद्या का नाश करता है। बीज कितना कोमल है और अंकुर भी कितना नरम होता है, परंतु मिट्टी कैसी ही कड़ी क्यों ना हो, वह उसे पार कर ही जाता है। मिट्टी फट जाती है। कामनी कांचन के भीतर रहने से वे मन को खींच लेते हैं। सावधानी से रहना चाहिए। त्यागियों के लिए विशेष भय की बात नहीं, यथार्थ त्यागी कामनी कंचन से अलग रहता है। साधना के बल से सदा ईश्वर पर मन रखा जा सकता है। जो यथार्थ त्यागी है, वे सर्वदा ईश्वर पर मन रख सकते हैं। वे मधुमक्खी की तरह केवल फूल पर बैठते हैं, मधु ही पीते हैं। जो लोग संसार में कामनी कांचन के भीतर है, उनका मन ईश्वर में लगता तो है, पर कभी कभी कामनी कांचन पर भी चला जाता है।
जैसे साधारण मक्खियां बर्फी पर भी बैठती हैं और सड़े घाव पर भी बैठती हैं, हाँ विष्ठा पर भी बैठती हैं। मन सदा ईश्वर पर रखना। पहले कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर पेंशन पा जाओगे। एक बार मेहनत कर ली तो फिर मन अपने आप लगने लगेगा। मतलब सुरेंद्र के मकान पर अन्नपूर्णा पूजा पूजा के उत्सव में अहंकार, स्वाधीन इच्छा अथवा ईश्वर इच्छा, साधु संग। सुरेंद्र के घर के आंगन में श्री रामकृष्ण सभा को आलोकित कर बैठे हैं। शाम के 6 बजे होंगे। आंगन से पूर्व की ओर दालान के भीतर देवी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। माता के पाद पद्मों में जवा और बिल्व पत्र तथा गले में फूलों की माला शोभायमान है। माता दालान को आलोकित करके बैठी हुई है। आज अन्नपूर्णा देवी की पूजा है। चैत्र शुक्ल अष्टमी, 15 अप्रैल 1883, दिन रविवार। सुरेंद्र माता की पूजा कर रहे हैं। इसने निमंत्रण देकर श्री रामकृष्ण को ले आए हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आए हैं। आते ही उन्होंने दालान पर चढ़कर देवी के दर्शन किए, फिर प्रणाम करके खड़े होकर देवी की ओर देखते हुए उंगलियों पर मूल मंत्र जपने लगे। भक्तगण दर्शन और प्रणाम करके पास ही खड़े हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आंगन में आए। आंगन में दरी पर साफ चादर बिछी है, उस पर कुछ तकिए रखे हुए हैं। एक और मृदंग का ताल लेकर कुछ वैष्णव बैठे हुए। संकीर्तन होगा। भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर बैठ गए। लोग श्री रामकृष्ण को एक तकिए के पास ले जाकर बैठाने लगे, परंतु वे तकिया हटाकर बैठे। श्री रामकृष्ण भक्तों से, तकिए के सहारे बैठना, जानते हो ना अभिमान छोड़ना बड़ा कठिन है। अभी विचार कर रहे हो कि अभिमान कुछ नहीं, परंतु फिर न जाने कहां से आ जाता है। बकरा काट डाला गया, फिर भी उसके अंग हिल रहे हैं। स्वप्न में डर गए हो, आंखें खुल गई, बिल्कुल सचेत हो गए, फिर भी छाती धड़क धड़क रही है। अभिमान ठीक ऐसा ही है। हटा देने पर भी न जाने कहां से आ जाता है। बस आदमी मुंह फुलाकर कहने लगता है, मेरा आदर नहीं किया। केदार, तृणातपे सुनिचेन, तरोरिव सहिष्णुना। श्री रामकृष्ण, मैं भक्तों की रेणु हूँ। वैद्यनाथ आए हैं। वैद्यनाथ विद्वान है, कलकत्ता के हाई कोर्ट के वकील हैं। वे श्री रामकृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करके एक और बैठ गए। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण से, ये मेरे आत्मीय है। श्री रामकृष्ण, हाँ इनका स्वभाव तो बड़ा अच्छा है। सुरेंद्र, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। श्री रामकृष्ण वैद्यनाथ से, जो कुछ देख रहे हो सभी उनकी शक्ति है। उनकी शक्ति के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता, परंतु एक बात है, उनकी शक्ति सब जगह बराबर नहीं है। विद्यासागर ने कहा था, परमात्मा क्या किसी को अधिक शक्ति दी है? परमात्मा ने क्या किसी को अधिक शक्ति दी है? मैंने कहा, शक्ति अगर अधिक न देते तो तुम्हें हम लोग देखने क्यों आते? तुम्हारे दो सिंह थोड़े ही हैं। अंत में यही ठहरा कि विभु रूप से सर्वभूतों में ईश्वर है, केवल शक्ति का भेद है। वैद्यनाथ, महाराज मुझे एक संदेह है। यह जो फ्री विल अर्थात स्वाधीन इच्छा की बात होती है, कहते हैं कि हम इच्छा करें तो अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा भी। क्या यह सच है? क्या हम सचमुच स्वाधीन हैं? ठाकुर, सभी ईश्वर के अधीन है, उन्हीं की लीला है। उन्होंने अनेक वस्तुओं की सृष्टि की है, छोटी बड़ी, भली बुरी, मजबूत कमजोर, अच्छे आदमी बुरे आदमी, ये सब उन्हीं की माया है, उन्हीं का खेल है। देखो ना, बगीचे के सब पेड़ बराबर नहीं होते। जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक जान पड़ता है हम स्वाधीन हैं। यह भ्रम वे ही रंग देते हैं। नहीं तो पाप की वृद्धि होती, पाप से कोई ना डरता, ना पाप की सजा मिलती। जिन्होंने ईश्वर को पा लिया उनका भाव जानते हो क्या है? मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। मैं ग्रह हूँ, तुम ग्रही। मैं रथ हूँ, तुम रथी। जैसा चलाते हो वैसा ही चलता हूँ, जैसा कहते हो वैसा ही कहता हूँ। वैद्यनाथ से, तर्क करना अच्छा नहीं, आप क्या चाहते हैं? वैद्यनाथ, जी हाँ, तर्क करने का स्वभाव ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है। श्री रामकृष्ण, थैंक यू, धन्यवाद। सभी हंसने लगते। तुम पाओगे, ईश्वर की बात कोई कहता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता। यदि कोई महापुरुष कहे मैंने ईश्वर को देखा है, तो कोई उस महापुरुष की बात ग्रहण नहीं करता। लोग सोचते हैं, इसने अगर ईश्वर को देखा है तो हमें भी दिखाए तो जाने। परंतु नाड़ी देखना कोई एक दिन में थोड़े ही सीख लेता है। वैद्य के पीछे महीनों घूमना पड़ता है, तभी वह कह सकता है कौन कफ की नाड़ी है, कौन पित्त की है और कौन वात की है।
नाड़ी देखना जिनका पेशा है उनका संग करना चाहिए। सभी हंसते हैं। क्या सभी पहचान सकते हैं कि अमुक नंबर का सूत है? सूत का व्यवसाय करो, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनकी दुकान में कुछ दिन रहो, तो कौन 40 नंबर का सूत है, कौन 41 नंबर का, तुरंत कह सकोगे। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है ठाकुर का, कि जब तक नाम जप नहीं करोगे, जब तक ईश्वर का संग नहीं करोगे, तो ईश्वर के दर्शन कैसे होंगे। भक्तों के साथ कीर्तनानंद समाधि में। अब संकीर्तन होगा, मृदंग बजाया जा रहा है, गोष्ठ मृदंग बजा रही है। अभी गाना शुरू नहीं हुआ, मृदंग का मधुर वाद्य गौरांग मंडल और उनके नाम संकीर्तन की याद दिलाकर मन को उद्दीप्त करता है। श्री रामकृष्ण भाव में मग्न हो रहे हैं, रह रहकर मृदंग वादक पर दृष्टि डालकर कह रहे हैं, आहा मुझे रोमांच हो रहा है। गवैयों ने पूछा, कैसा पद गाएं? श्री रामकृष्ण ने विनीत भाव से कहा, जरा गौरांग की कीर्तन गाओ। कीर्तन आरंभ आरंभ हो गया। पहले गौर चंद्रिका होगी, फिर दूसरे गाने। कीर्तन में गौरांग के रूप का वर्णन हो रहा है। कीर्तन गवैये अंतरों में चुन चुन कर अच्छे पद जोड़ते हुए गा रहे हैं। सखी मैंने पूर्ण चंद्र देखा, न हराश है न मृकांक, हृदय को आलोकित करता है। गवैये ने फिर कहा, गाया, कोटि चंद्र के अमृत से उसका मुख धुला हुआ है। श्री रामकृष्ण ये सुनते ही सुनते समाधि मग्न हो गए। गाना होता ही रहा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी। वे भाव में मग्न होकर एकाएक उठकर खड़े हो गए तथा प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं की तरह श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कीर्तन गवैये के साथ साथ गाने लगे। सखी रूप का दोष है या मन का? दूसरों को देखती हुई तीनों लोक में श्याम ही श्याम देखती हूँ। श्री रामकृष्ण नाचते हुए गा रहे हैं, भक्तगण निर्वाक होकर देख रहे हैं। तो ये फिर गा रहे हैं, गोपिका की उक्ति, बंसी री तू अब न बज, क्या तुझे नींद भी नहीं आती? इसमें पद जोड़कर गा रहे हैं, और नींद आए भी कैसे? शेष तो कर पल्लव है ना। श्री मुख के अमृत का पान करती है, इस पर उंगलियां सेवा करती हैं। श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहण किया। कीर्तन होता रहा। श्रीमती राधा की उक्ति गाई जाने लगी। वे कहती हैं, दृष्टि श्रवण और घ्राण की शक्ति तो चली गई, सभी इंद्रियों ने उत्तर दे दिया, तो मैं ही अकेले क्यों रह गई? अंत में श्री राधा कृष्ण दोनों के एक दूसरे से मिलन का कीर्तन होने लगा। राधिका जी श्री कृष्ण को पहनाने के लिए माला गूंथ ही रही थी कि अचानक श्री कृष्ण उनके सामने आकर खड़े हो गए। युगल मिलन के संगीत का आशय यह है, कुंज वन में श्याम विनोदिनी विनोदिनी राधिका कृष्ण के भावावेश में विभोर हो रही है। दोनों में से ना तो किसी के रूप की उपमा हो सकती और ना किसी के प्रेम की ही सीमा है। आधे में सुनहली किरणों की छटा है और आधे में नील कांत मणि की ज्योति। गले के आधे हिस्से में वन के फूलों की माला है और आधे में गजमुक्ता। कानों के अर्धभाग में मकर कुंडल है और अर्धभाग में रत्नों की छवि। अर्ध ललाट में चंद्रोदय हो रहा है और आधे में सूर्योदय। मस्तक के अर्धभाग में मयूर शिखंड शोभा पा रहा है और आधे में वेणी कनक कमल झिलमिला रहे हैं। बड़ी मानो मणि उगल रहा है। कीर्तन बंद हुआ। श्री रामकृष्ण भागवत भक्त भगवान इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते हुए भूमिष्ठ प्रणाम कर रहे हैं। चारों ओर के भक्तों को उद्देश्य करके प्रणाम कर रहे हैं और संकीर्तन भूमि की धूलि लेकर अपने मस्तक पर रख रहे हैं। श्री रामकृष्ण और साकार निराकार। रात के 9:30 बजे का समय होगा। अन्नपूर्णा देवी दालान को आलोकित कर रही हैं। सामने श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ खड़े हुए हैं। सुरेंद्र, राखाल, केदार, मास्टर राम मनोमोहन तथा और भी अनेक भक्त हैं। उन लोगों ने श्री रामकृष्ण के साथ ही प्रसाद पाया है। सुरेंद्र ने सबको तृप्ति पूर्वक भोजन कराया है। अब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौटने वाले हैं। भक्तजन भी अपने अपने घर जाएंगे। सब लोग दालान में आकर इकट्ठे हुए हैं। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण से, परंतु आज मातृ वंदना का एक भी गाना नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण देवी प्रतिमा की ओर उंगली उठाकर, आहा दालान की कैसी शोभा शोभा हुई है। माँ मानो अपनी दिव्य छटा छिटकाकर बैठी हुई है। इस रूप के दर्शन करने पर कितना आनंद होता है। भोग की इच्छा, शोक ये सब भाग जाते हैं, परंतु क्या निराकार के दर्शन नहीं होते? नहीं होते हैं। हाँ, जरा भी विषय बुद्धि के रहते नहीं होते।
ऋषियों ने सर्व स्व त्याग करके अखंड सच्चिदानंद में मन लगाया था। आजकल ब्रह्मज्ञानी उन्हें अचल धन कहकर गाते हैं। मुझे अलोना लगता है, जो लोग गाते हैं वे मानो कोई मधुर रस नहीं पाते। शीरे पर ही भूले रहे तो मिश्री की खोज करने की इच्छा नहीं हो सकती। तुम लोग देखते हो बाहर कैसे सुंदर दर्शन हो रहे हैं, और आनंद भी कितना मिलता है। जो लोग निराकार निराकार करते हैं कुछ नहीं पाते, उनके ना है बाहर और ना है भीतर। प्रणाम सभी को, आज इतना ही पढ़ते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं। ॐ असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।